तरफ आती है तो बॉल इन प्ले होगा। अगर झाड़ को लग के बाउंड्री के बाहर जाती है तो 6 रन होगा। अगर गेंद किसी कारण झाड़ में फंस जाए तो 3 रन मिलेंगे टीम को। तो क्या शुरुआत हुई है पहले ओवर की राइजिंग रॉयल्स के लिए। पहली गेंद पर छक्का जड़कर पारी की शुरुआत हुई है। दूसरी गेंद लेकर इसाक, फिर से भटकी हुई गेंद और रिजल्ट वही 6 रन। फिर से शॉर्ट पिच गेंद, फिर से कड़ा प्रहार, ये हैट्रिक ऑफ सिक्सेस। पता नहीं टीम ओनर ने आज इनको क्या खिलाकर भेजा है। यलगुरेश ने 3 गेंदों में 3 छक्के लगातार जड़ चुके हैं। बल्लेबाज हैं अभिषेक। आपको बता दें ये अंडर 21 कैटेगरी के खिलाड़ी हैं। हर एक पैतरा इस्तेमाल करते हुए गेंदबाज पहले ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे थे। 3 गेंदों पर 3 छक्के जड़े, उसके बाद लाइन चेंज कर थोड़ा क्रैम्प करना चाहते थे। थोड़ी सी सफलता मिलती हुई गेंदबाज इसाक को, लेकिन 2 रन और जुड़ेंगे स्कोर कार्ड में। पटकी हुई गेंद जरूर थी, इस बार संपर्क उतना अच्छा नहीं हुआ। बैट का ऊपरी किनारा लेकर गेंद गई फाइन लेग रीजन में। जब तक फील्डर किस गेंद को फील्ड करते 2 रन और जुड़ते हुए स्कोरिंग में 20 रन पर पहुंचा है स्कोर। मैंडेटरी पावर प्ले। इस बीच फुल टॉस गेंद गैप में जाती हुई, खिलाड़ी मौजूद और बेहतरीन फील्डिंग। 2 रन का इजाफा और होता हुआ स्कोरिंग में स्कोर पहुंचा 22 रन पर। 5 ओवर का मैच है। पहला ओवर आप देख सकते हैं मैंडेटरी पावर प्ले, खिलाड़ी केवल 2 30 गज की रेखा के बाहर। इसके बाद चौथा ओवर कंपलसरी उमर ओवर होगा, जिसमें सभी खिलाड़ी दायरे के अंदर होंगे, यानी 30 यार्ड सर्कल के अंदर होंगे। और वो नज़ारा देखने लायक होगा कि कितने रन बन पाते हैं। ये मैदान हालांकि उतना बड़ा नहीं है। इस बीच फिर से बढ़िया शॉट, गैप में खेला, 4 रन मिलेंगे। और क्या बेहतरीन ओवर घटा है पहला। काफी जोरदार शुरुआत हुई है राइजिंग रॉयल्स के लिए। 26 रन बने हैं पहले ओवर में, जिसमें 3 छक्के, 1 चौका और 2 डबल। राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन। अभिषेक ने पूरे 6 गेंदे खेले पहले ओवर के, और क्या बेहतरीन ढंग से रनों का अंबार लगाया है पहले ओवर में। 26 रन बने हैं पहले ओवर में। अब जो है फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस कम हो चुकी हैं। ये 2 ओवर 5 खिलाड़ी दायरे के बाहर होंगे। तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन। अगला ओवर लेकर रॉयल चैलेंजर्स वास्को की तरफ से लेफ्ट हैंड गेंदबाज। पहली गेंद सटीक लाइन पर, बॉल की लाइन को जज नहीं कर पाए। इस बार स्वीप करना चाहते थे, बल्ले से कोई संपर्क नहीं। लेग बाइस के रूप में 1 रन और जुड़ता हुआ स्कोरिंग में 27 रन पर पहुंचा। और स्ट्राइक पर पहुंचे बिल्कुल खतरनाक फॉर्म में चल रहे अभिषेक।
एक्सटेंशन ऑफ आर्म्स जरूर था, लेकिन रन आउट का मौका है और अंपायर की काफी पैनी नजर। तीसरे अंपायर का निर्णय नहीं पूछा क्योंकि बढ़िया पोजीशन में थे दिलीप। इस बीच बैठक शॉट, घुटना टेक, 6 रन। काफी बढ़िया अंदाज के साथ बल्लेबाजी करते हुए अभिषेक। इस बीच फिर से फुल टॉस, गेंद फॉलो थ्रू में कैच का मौका, प्रयास बढ़िया लेकिन कैच नहीं पकड़ पाए। तीर की तरह निकलती हुई गेंद। और क्या बढ़िया शुरुआत हुई है, पहला मैच और पहले मैच में जैसे बाउंड्री की बरसात कर दी है इन खिलाड़ियों ने। इस बीच फिर से बढ़िया शॉट मिड विकेट पर, 1 बाउंस, 4 रन। खेल रहे थे, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए इस बार लेफ्ट हैंड बल्लेबाज फैरोज, ये ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर और बिल्कुल शाहरुख खान की तरह बाहें फैलाकर इशारा आता हुआ अंपायर का।
शुरुआत के बाद अभिषेक जिस गेंद पर 6 लिखे थे उस पर स्विच हिट खेलने का प्रयास कर कर क्लीन बोल्ड के रूप में आउट होकर पवेलियन वापस कोस रहे होंगे अपने आप को। फिर से हवा में गेंद और ये बढ़िया कैच। काफी डिफिकल्ट होता है ये कैच पकड़ना, लेकिन बेहतरीन ढंग से कैच को पूरा किया। विकेट कीपर ने दूसरा झटका लगता हुआ राइजिंग रॉयल्स को। अभी किया ना, अभी जज करके आया मैं, आया ना। नेक्स्ट बैट्समैन कुंदन, उधर एक काम कर, उधर ही जा टेस्टर, बैग में भी है अपने, तेरे को बोला अपने बैग में टेस्टर है करके। नेक्स्ट मैच के लिए टीम 48 बोला अंडा साफ करके तो 2 विकेट गवा चुकी है राइजिंग रॉयल्स की टीम। कुंदन नंबर 4 पर। ये बढ़िया शॉट, बढ़िया पिकअप शॉट मैं कहूंगा, और बढ़िया फील्डिंग हुई है वहां पर। पहला रन तेज लिया जरूर, थोड़े से धीमे लगा, धीमे रह जाएंगे, लेकिन रन पूरा करते हुए कुंदन। कैच का मौका था, कैच छूटा, 2 रन भी खर्च के वहां पर। 50 रन पूरे होते हुए राइजिंग रॉयल्स के ये महज तीसरा ओवर प्रगति पर है। फुल टॉस गेंद और बढ़िया प्रहार, 6 रन। जब भी मौका मिला है हवाई यात्रा पर भेज देते हैं ये बल्लेबाज गेंद को। दो विकेट गंवाकर राइजिंग रॉयल्स ने बनाए 56 रन, 56 रन ऑन द स्कोर कार्ड। वेलकम मिस्टर सुदीप धारगलकर। पिच की पट्टी के बाहर अगर गेंद पिच होती है तो उसे नो बॉल करार दिया जाएगा नए रूल्स के मुताबिक। बिल्कुल सही निर्णय आता अंपायर का, फ्री हिट का इशारा आता हुआ अंपायर का। फिर से पटकी हुई गेंद, यानी कि फ्री हिट जारी रहेगी। एक और
नो बॉल का इशारा आता हुआ इस बार स्क्वायर लेग एम्पायर की ओर से। आपको बता दें नियमों के अनुसार अगर कोई बीमर 2 गेंदें लगातार फेंकता है तो उसे बैन किया जाता है गेंदबाजी से। किसी ओवर में 2 गेंदें अगर बीमर फेंकी जाती है तो गेंदबाज को मौका नहीं दिया जाता है गेंदबाजी का। इस बीच बढ़िया शॉट, 1 बाउंस और गेंद निकल जाएगी चौके के लिए। क्या बेहतरीन शुरुआत है, बेहतरीन बल्लेबाजी। फिर से पटकी हुई गेंद, इस बार बढ़िया संपर्क और गेंद जाएगी 6 रनों के लिए। पहले अभिषेक ने शुरुआत की थी ताबड़तोड़, अब मोर्चा संभाल लिया है राम स्वामी। इस बीच पटकी हुई गेंद, गेंद की लाइन में नहीं थे, बल्ला जरूर फेंका था लेकिन डॉट बॉल, रेयर डॉट बॉल। सभी खिलाड़ी दायरे के अंदर किसी भी दिशा में खेल सकते थे। फिर से बढ़िया गेंद, बढ़िया वापसी करते हुए सद्दाम। पहली 2 गेंदें उन्होंने एक्स्ट्रा के रूप में फेंकी थी, उसके बाद एक चौका एक छक्का लगा उनके गेंदों पर, लेकिन उसके बाद क्या बेहतरीन वापसी। 12 रन अभी तक इस ओवर में, 4 गेंदें हुई है, 2 गेंदें अभी भी शेष। फिर से बढ़िया लाइन पर गेंदबाजी, पूरी तरह बीट करते हुए रामास्वामी को। रामास्वामी के पास कोई जवाब नहीं इन गेंदों का। स्कोर वहीं रुका हुआ 68 रन्स। फिर से बढ़िया गेंदबाजी, बेहतरीन ओवर घटाते हुए उमर ओवर सद्दाम। गेंदबाजी छोड़कर जाना चाहते थे लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, वापस बुलाया गया। उसके बाद पहली 2 गेंदों पर चौका छक्का लगा। शुरुआत उन्होंने की थी नो बॉल के साथ, लेकिन उसके बाद 4 डॉट गेंदें। स्कोर हुआ है 68। आखिरी ओवर लेकर प्रदीप। पांच ओवर का मैच, मिनिमम 4 गेंदबाजों का इस्तेमाल करना है, यानी कि एक गेंदबाज को मौका मिलेगा 2 ओवर करने का। शुरुआत में रन्स काफी लुटाए रॉयल चैलेंजर्स वास्को के गेंदबाजों ने, लेकिन बढ़िया वापसी हुई है पिछले ओवर में। उमर ओवर में केवल 12 रन खर्च किए उन्होंने, तो हल्की सी वापसी जरूर हुई है रॉयल चैलेंजर्स वास्को टीम की। फील्डिंग में हल्का सा बदलाव देखने को मिलता हुआ। इस बीच बढ़िया कनेक्शन हुआ है, गेंद जाएगी लॉन्ग ऑन रीजन में, हवाई फायर 6 रनों के लिए। ताकत उतनी नहीं लेकिन टाइमिंग बेहतरीन, हवा का जो बहाव है उसको इस्तेमाल करते हुए। स्कोर हुआ है 74। ये बैठक शॉट खेलने का प्रयास था, इस बार पूरी तरह चूक गए। रेयर डॉट गेंद देखने को मिलती हुई इस ओवर में। हर एक गेंद काफी अहम होगी, क्योंकि यहां पर जितने कम रन खर्च करेंगे, जब पीछा करने उतरेगी उतने रन्स बनाने होंगे इस टीम को। चहल कर आगे आए थे
पहले ही भांप लिया। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद फेंकी जरूर थी, लेकिन जो वाइड लाइन होती है उसके बाहर थी गेंद, इसीलिए वाइड का इशारा आया अंपायर की ओर से, यानी कि अतिरिक्त के रूप में 1 रन और जुड़ता हुआ स्कोरिंग में। ये बढ़िया शॉट, बढ़िया कनेक्शन, खिलाड़ी मौजूद और ये 6 रन मिलेंगे। बिल्कुल पैर जो था बाउंड्री लाइन के ऊपर पड़ा फील्डर का। स्कोर हुआ है 81, काफी बढ़िया स्कोर। स्विच हिट का प्रयास था, कोई संपर्क नहीं। अगला मैच सेवाघर टाइटंस और सर्वेश नाइट राइडर्स के बीच होगा। तो दोनों ही टीमें आ चुकी हैं फोटोशूट के लिए। क्या बढ़िया शॉट है, हवा में खड़ी हो गई है गेंद, खिलाड़ी गेंद के नीचे और ये आसान सा मौका। जीतने के लिए बनाने होंगे 82 रन्स। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद दूसरे इनिंग्स का हाल लेकर।
चेक। तो इस मैच का दूसरा इनिंग्स अंपायर तैयार, पहला ओवर लेकर राइजिंग रॉयल्स की ओर से कैफ गेंदबाजी के मोर्चे पर। स्ट्राइक पर फिलहाल प्रदीप और नॉन स्ट्राइकर एंड पर जो बल्लेबाज थे शिवा। 82 रनों का लक्ष्य, काफी बड़ा लक्ष्य 5 ओवर का ये मैच। 81 रन्स बनाए अभिषेक, और ये बढ़िया शॉट ऑफ स्टंप के बाहर जगह बनाई। ऑफ स्टंप के बाहर काफी वाइड गेंद थी ये, गेंद का पीछा किया, अगर छोड़ देते तो वाइड जरूर मिलता, लेकिन मौका था उनके पास बाउंड्री बटोरने का, फील्ड रिस्ट्रिक्शंस का फायदा उठाते हुए शिवा। और इस बीच फुल टॉस गेंद पर बढ़िया ढंग से इसे खेल दिया स्क्वायर लेग रीजन में, 4 रनों के लिए बैक टू बैक बाउंड्रीज फ्रॉम शिवा। चैलेंजर्स का प्रदीप के रूप में तो पहला ओवर समाप्त होता हुआ, पहले ओवर के बाद स्कोर हुआ है 14, एक विकेट के नुकसान पर रॉयल चैलेंजर्स वास्को।
रनों की और जरूरत, 62 रन्स मोर टू विन दिस मैच। फिर से खेलना जरूर चाहते थे स्क्वायर लेग रीजन में, इस बीच थोड़ी सी तेज गेंद फेंकी गई अभिषेक के द्वारा। अगले मैच का टॉस हो रहा है, यासीन शिंगनगुट्टी। टॉस जीत गई उमर आर्मी सेवागार टाइटंस। I choose to ball first. सेवागार टाइटन टॉस जीत के बॉलिंग लिया है, ठीक है। तो अगले मैच का टॉस हो चुका है और टॉस जीता है सेवागढ़ टाइटंस ने और पहले गेंदबाजी का फैसला। तो फिलहाल चलते हैं इस मैच की और 8 मैचेस कुल खेले जाएंगे आज के दिन। स्कोर पहुंचा 21 रन पर, यानी 61 रनों की और जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। इस बीच ये बढ़िया शॉट, खिलाड़ी गेंद के नीचे, पहला फंबल हुआ लेकिन उसके बाद बढ़िया रिकवरी, दूसरा झटका लगता हुआ रॉयल चैलेंजर्स वास्को टीम को। तो इसाक नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने उतरे हैं। ये बढ़िया शॉट, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट शिवा के द्वारा। सिंगल रन का इजाफा होता हुआ स्कोरिंग में 2 रन, माफ कीजिए दूसरा रन पूरा किया तेजी से दौड़कर 23 रन्स पर पहुंचा है स्कोर, यानी कि थोड़ा सा फासला घटता हुआ। पूरा दारोमदार होगा उमर ओवर में कितने रन जुटा पाएंगे उस पर इस मैच का निर्णय होगा। फिर से हवा में खड़ी हो गई है गेंद, खिलाड़ी गेंद के नीचे, इस बार मिस जज कर बैठे, जीवन दान मिलता हुआ इसाक को। तो दौर की समाप्ति, 2 ओवर के बाद स्कोर हुआ है लगभग 12.5 रन के औसत से 25 रन। तुम्हारा कुछ गया बोलता, बाकी सब सेट हो गया, सेट कर दिया। ये मैच का मैन ऑफ द मैच अलग ही चाहिए, तुम्हारा अलग है। एक जरूरी सूचना उमर बॉयज की ओर से, आप देख सकते हैं लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट। पर आप बोर्ड्स देख सकते हैं, जहां जहां यासिन शिंगनगुट्टी, जोहान शिंगनगुट्टी, आयरा शिंगनगुट्टी और जीशान शिंगनगुट्टी के बोर्ड्स लगे हैं, अगर उस बोर्ड पर गेंद लगती है किसी बल्लेबाज का तो 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। ध्यान दीजिए, अगर गेंद डायरेक्ट या अलोंग द कारपेट जाकर बोर्ड पर लगती है, जहां पर यासिन शिंगनगुट्टी, जोहान शिंगनगुट्टी, आयरा शिंगनगुट्टी और जीशान शिंगनगुट्टी के बोर्ड्स लगे हैं, 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा उस बल्लेबाज को। और इस बीच एक और विकेट गिरता हुआ, इस बार शिवा आउट होकर पवेलियन वापस। तीसरा विकेट गिरता हुआ रॉयल चैलेंजर्स वास्को का। को लेकर डगआउट से बाहर चले जाएं, क्योंकि अगले मैच के खिलाड़ी उस डगआउट में अपना स्थान ग्रहण करेंगे।
सद्दाम पहली गेंद खेल दिया, स्क्वायर लेग के ऊपर से मिलेंगे 6 रन। थैंक यू डीजे। जानते हैं शॉर्ट वर्जन ऑफ द गेम है, विकेट जरूर गिरी है लेकिन कोई असर नहीं है सद्दाम के ऊपर। आते ही पहली गेंद पर बड़ा हिट, फिर से बल्ला फेंक दिया है, गेंद जाएगी 4 रनों के लिए। और रन्स ने रफ्तार पकड़ ली है, 37 रन्स पर पहुंचा है स्कोर। अभी भी उमर ओवर बाकी है। यहां पर मैच सेट करते हुए सद्दाम अपनी टीम के लिए थोड़े से बैकफुट पर दिखी शुरुआत में, लेकिन अब थोड़ी सी वापसी होती हुई रॉयल चैलेंजर्स वास्को टीम की। फिर से पटकी हुई गेंद, फिर से कड़ा प्रहार, हल्के से फिसले वहां पर फील्डर, लेकिन गेंद निकल गई 6 रनों के लिए। वाह भाई, क्या गेंदों में चाहिए 38 रन्स, 38 रन 12 गेंदों में, और उमर ओवर प्रगति पर। तो उमर ओवर लेकर अभिषेक का गेंदबाजी के मोर्चे पर। स्ट्राइक पर होंगे सद्दाम। दोनों खिलाड़ियों के बारे में अगर बताना चाहूंगा, दोनों ही बिल्ला अजवारी नगर के खिलाड़ी हैं। तो उमर ओवर, सभी खिलाड़ी दायरे के अंदर। गेंद लेकर अभिषेक, लेग स्टंप के बाहर ये गेंद वाइड के साथ शुरुआत। 45 रन्स ऑन द स्कोर कार्ड। रन्स, 37 रन्स और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए रॉयल चैलेंजर्स वास्को टीम को। और जब तक सद्दाम है वहां पर, अरे कमेंट्री कर रहा भाई। तो काफी इनामें घोषित हुई है, आप देख सकते हैं, जहां 4 बोर्ड्स लगे हैं जिन पर यासीन, जोहान, आयरा और जीशान शिंगनगुट्टी का नाम लिखा है। उस बोर्ड पर अगर गेंद लगती है अलोंग द कारपेट या फिर डायरेक्ट, तो 100 रुपए का इनाम उस बल्लेबाज को दिया जाएगा। इस बीच विकेट गिरता हुआ सद्दाम का।
उम्मीदें थी सद्दाम के ऊपर, अगर वो क्रीज पर टिक जाते इस ओवर में तो शायद मैच अपनी ओर पलट सकते थे, लेकिन दुर्भाग्यवश आउट होकर पवेलियन वापस। तो अगले बल्लेबाज सुलेमान सद्दाम के आउट होने के बाद अब फिर से मैच में वापसी कर ली है राइजिंग रॉयल्स ने। पटकी हुई गेंद हवा में और आसान सा मौका था वहां पर, दो खिलाड़ियों के बीच में टक्कर हुई है और गेंद हाथ से छिटकती हुई, यानी कि जीवन दान मिलता हुआ सुलेमान को, और स्कोर पहुंचा है 46 रन पर। यही एक ओवर था जहां पर उम्मीदें बरकरार थी रॉयल चैलेंजर्स वास्को टीम की, लेकिन इस ओवर में राइजिंग रॉयल्स के अभिषेक ने बाजी मार ली है, एक विकेट अपने नाम किया, बड़ा विकेट सद्दाम का। इस बीच बढ़िया शॉट, वन बाउंस और गेंद निकल जाएगी 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ 50 रन पूरे कर लिए हैं रॉयल चैलेंजर्स वास्को टीम ने। अब जीतने के लिए चाहिए 32 रन। उमर ओवर के बाद बचेगा केवल एक ओवर रॉयल चैलेंजर्स वास्को के पास उस टारगेट को चेस करने का। फिर से हवा में खड़ी होती हुई गेंद, खिलाड़ी गेंद के नीचे, इस बार बढ़िया जजमेंट, एक और विकेट का पतन। डीजे तो सुलेमान का साथ देने के लिए सद्दाम उतरे हैं मैदान पर। 32 रनों की और जरूरत, 50 रन स्कोर कार्ड पर, 6 गेंदे 32 रन। अगर इस मैच को जीतना है तो सभी गेंदों पर बाउंड्रीज बटोरनी होगी, वो भी छक्के के रूप में। पहली गेंद सुलेमान स्ट्राइक पर, फुल टॉस गेंद, बढ़िया कनेक्शन, लेकिन पकड़ी जाएगा, कैच। टीम का टॉस हारा जरूर था, लेकिन बल्लेबाजी क्या बेहतरीन हुई, शुरुआत बेहतरीन हुई उनके लिए। अभिषेक ने जो शुरुआत दी थी उसे कंसोलिडेट किया और एक बड़ा लक्ष्य रखा रॉयल चैलेंजर्स वास्को के सामने, और 81 रन बनाए उन्होंने। और इस मैच, इस टारगेट का पीछा करते करते आधी से ज़्यादा टीम पवेलियन वापस पहुंच चुकी है रॉयल चैलेंजर्स वास्को की। अब महज औपचारिकता बची है, लीग दौर के मैचेस हैं ये, अभी भी 2 मैचेस मिलेंगे रॉयल चैलेंजर्स वास्को टीम को कमबैक करने के लिए। फिलहाल ये मैच उनके हाथों से निकलता हुआ, फिर से बड़ा हिट लगाने का प्रयास, सद्दाम का बैट का उतना अच्छा संपर्क नहीं होता हुआ। अब महज औपचारिकता बची है इस मुकाबले में, सिकंजा कस लिया है इस मैच पर राइजिंग रॉयल्स की टीम ने। अगला मैच सेवाघर टाइटंस
और सर्वेश नाइट राइडर्स। जैसे ही मैच समाप्त होगा, राइजिंग रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स वास्को टीम को डगआउट्स खाली करने होंगे और अगला जो मैच होगा उन टीमों को डगआउट्स उपलब्ध कराने होंगे। तो दोनों ही टीमें डगआउट्स के पास आ जाएं, सेवागढ़ टाइटंस और सर्वेश नाइट राइडर्स। थैंक यू डीजे। पहला मैच जीतकर 2 अंक अपने नाम करते हुए राइजिंग रॉयल्स टीम, यलगुरेश है उनके टीम के ओनर। तो जुड़ते हैं आपसे दूसरे मैच का हाल लेकर कुछ ही देर में। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए खूबसूरत म्यूजिक। ने 41 रन्स बनाए और 3 विकेट अपने नाम किए। मैं गुजारिश करता हूं मखतूम के पिताजी रियाज भाई मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार देने के लिए आ जाएं। रियाज भाई, थैंक यू रियाज भाई। और मैन ऑफ द मैच बनते हैं अभिषेक, पहले मैच के। अभिषेक आ जाए, अपना मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार ले जाएं।